आज मेरा मॉर्निंग ऑफ फ्लाइट है और तरमी को मैंने यहाँ पे एक ब्रदर है वो मान गया तरमी को रखने के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। आई एम वेटिंग फॉर हिम। वो आ रहा है। हेलो ब्रदर। ही इज कमिंग। अरे ये नहीं करेगा ही। अरे 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 नहीं काटेगा, मार के चलो। जस्ट स्टे। इसको केयर टेकर के लिए बोल दिया और ये काटने के लिए कर रहे हैं। धर्मी पहुंच गए हम लोग और 3 एयर बैग है और एक सूटकेस है। नेक्स्ट टाइम तो बहुत ही लाइट लेके जाऊंगी बिकॉज इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग ना। आई हैवन ट्रैवल ऑलमोस्ट 3 साल हो गया मैंने ट्रैवल नहीं किया क्योंकि एक तरमी के कारण मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। इस बार भी तरमी को मैंने मुश्किल से मतलब एक ब्रदर है उसको मैंने टेक केयर करने के लिए दिया है। देयर इज़ इसलिए अभी से फ्यूचर में डॉग नहीं पालूंगी अनटिल अनलेस आई सेटल इन वन प्लेस, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। बैग तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रहे। फाइनली आई गॉट माई सामान। गॉट अ प्राइवेट कार हियर। met them in the same flight। अभी जस्ट बात किया था आर यू गोइंग टू पासीघाट, ओके दे आर गोइंग। एंड मेरा तो पहला फ्लाइट मिस हो गया था एयर इंडिया। हाँ उसके बाद हम ये इंडिगो में बुक किए। इमरजेंसी में 13,000 ज़्यादा ही हो गया, एक्सेस हो गया ऊपर। हाँ पहले तो 7,000 में काटा था वो एयर इंडिया। लेकिन आपका आज का 13,000 तो ठीक है ना, कभी 70 तो हाँ हाँ तो मेरा डबल 20,000 हो गया। मतलब जो मिस हो गया उसका तो मिलेगा नहीं हमको कुछ भी। और अभी इसका रिफंड बोल रहे कि टैक्स का 200 या 300 रुपया रिफंड करेगा वो। गाड़ी ढूंढने वाला था, लकीली ये भैया लोग को मिल गया। मैंने पूछा कि आप लोग ये पासीघाट जाएगा कि आई विल पे करके एक्स्ट्रा, तो उन्होंने बोला कि नहीं इट्स ओके। और लकीली जिया जी को ये लोग जानता है। आपका भैया आपका क्या नाम था? मैं बता दीदी को। अच्छा आदिवासी से ना आप JPM है ना? जी। अच्छा और आपका क्या नाम था? नानोंग अपुंग। अच्छा पीसी आदिवासी। ओके थैंक यू सो मच यार, ये दोनों को भगवान जैसे मिल गया यहाँ पे। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होना था हमको, यहाँ तक आना था मार्केट तक, यहाँ से फिर यहाँ से आपको प्राइवेट में ढूंढना पड़ता। तो थैंक यू इसके लिए। होम टाउन ऑरेंज करके कहते हैं ना, डाला है। हम भी एक सबूत डाला है, डालने के काम में से नीचे सर। मैं एक छोटा सा एयरपोर्ट है, वो चलता भी है कि नहीं है ना उसमें? चलता है रेगुलर नहीं है ना, लेकिन उसका कोई टाइम है शायद। हफ्ते में 2 टाइम होता है क्या? हाँ टाइम होता है ऐसा। ट्राई करेगा इस बार वापस जाते समय टिकट मिलने से वहाँ से। हाँ वही से उसको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अरुणाचल का फ्लाइट को कोई बहुत भरोसा नहीं लगता है। क्रैश व्रैश बहुत होता है ना, डर लगता है। सो दिस इज़ टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट में है। इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सियांग। यहाँ पे माई एल्डर सिस्टर लिव्स, तो मैं उसकी अभी घर में जा रही हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर 1 नाइट क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गया। अदरवाइज़ अगर दिन को पहुँचती तो आई वुड हैव डायरेक्टली गॉन टू आलो, जो कि मेरा होम टाउन है, एक्चुअल बर्थ प्लेस है, वहाँ पे चले जाना था। लेकिन यहाँ पे दीदी का यहाँ पे स्टे करूँगी 1 नाइट और कल मॉर्निंग निकलूँगी आलो। दीदी के यहाँ पे इसलिए कम स्टे करूँगी क्योंकि जब वापस आऊँगी ना तो दीदी के यहाँ पे ही रहना है, क्योंकि उसका जो जीजा जी का जो विक्ट्री फंक्शन है ना उसी को अटेंड करना है आते समय उसका। लेकिन 21 को है, सो आई स्टिल हैव मेनी डेज। तो इसलिए मैं अभी होम टाउन घर में जाऊँगी और गाँव भी जाऊँगी। वहाँ पे एक रिलेटिव का शादी है और फेस्टिवल भी है, गाँव घूमूंगी। उसके बाद यहाँ पे इसी साइड से वापस आना है। तो ये पहुँच गई घर फाइनली। हाँ जीजा जी नहीं है बोला दीदी अभी। कौन जी ये है MLA सर का घर, वो तो नहीं है शायद, दीदी अवेलेबल है।
이거 Mama kanyam galut ka anya. Didi. Thank you. Lucky. Bubu. भैया सामान को कहाँ में रखा है ना अच्छा उसमें रखा है ओके ए बुबू नीस है इतना पुतला लगा के रखा हुआ है सारे सामान लेके आई थी यहाँ पे मशरूम है मम्मी के लिए ड्राई वाला ये सब में पूरा फुल हो गया इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं जो मेन कपड़े लाए ही नहीं सी आई एम वेयरिंग दिस वन ओनली यही पहन के आई इतना गंदा सा जीन्स एंड दिस स्लीपर और लग के लिए एक जूता तो डाला हुआ है सो एंड दैट इज़ माई गियर भी मतलब पूरा नहीं लाया हूँ मैंने सोचा M50 भी लेके आऊँगी वो लेके नहीं आया जल्दबाजी में क्या वाला काम ऐसा ही होता है ये देखो मैं आज यही पहन के आई हूँ दिस इज़ द क्लॉथ ओनली क्लॉथ आई एम वेयरिंग ये वाला एंड दिस जीन्स दैट्स इट ये तो ये हुडी तो है एक दो है मैंने लकीली हुडी लेके आया जो मेन जैकेट है जो मैंने डिकैथलॉन से खरीदा था ग्रीन वाला मैं सोचा फॉरेस्ट में जाके उसको पहन के जाके वीडियो बनाऊंगी अच्छा खासा सिनेमैटिक टाइप का हुआ नहीं है तो दिस इज़ ओनली जीन्स उसके बाद 2-3 शॉर्ट्स है मतलब पैंट्स है तो जीजा जी के लिए तो मैंने ये हैट लेके आई हूँ डिकैथलॉन से ये दूसरा जीजा जी के लिए जिसका गांव में शादी होने जा रहा है आई डोंट नो ही मे नॉट लाइक इट लेकिन अपने हिसाब के बराबर से ना सैलरी के हिसाब से एंड फॉर माई एल्डर सिस्टर आई हैव बॉट वन दीदी के लिए ये लाई हूँ सबके लिए नहीं ला सके यार ये मैं जीजा जी के लिए लेके आई थी तो दीदी ने बोला रहने दो किसी दूसरा को गिफ्ट कर दो और मुझे दिखाया ये देखो अन्य ये हक नंबर ये गिफ्ट जिन में मैं यो इनमें ओह तो दिखा जीजा जी ने ये सब पूरा खरीद के रखा है पूरा ये देख रहा है लोगों को गिफ्ट करने के लिए पूरा हैट है एंड इट इज़ मच बेटर क्वालिटी देन द वन मोटू है ये तो लेजी है इधर आओ बेला है अरे बेला गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी 6 बजने वाला है कल रात मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और अभी दीदी तो सो रहा है जीजा जी को तो मैंने देखा ही नहीं वो क्योंकि बिज़ी रहता है रात को आया शायद वेर आई वाज स्लीपिंग एंड अभी दीदी ने 6 बजे का ये सोमो बुक किया मैं उस सोमो से होम टाउन जाऊँगी मम्मी के यहाँ पे घर में तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारा डॉगी ये डॉगी बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है बहुत ही हवा चल रही है पास में ये देखो ये कितना बड़ा सा दिख रहा है everyone is sleeping I don't want to disturb मुझे भूख रही so देखो इसमें 6 बजने को आया है एंड इट्स वेरी डार्क हियर देखो अंधेरा है पूरा पासीघाट में तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगी वो वाला बिल्कुल फ्रेंडली है तो हमेशा गुस्सा बात तो कोई भी नहीं जाएगा सो आई विल मेक अ कॉफी जल्दी से चाय बना लेते हैं मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है और दीदी भी जाग गई है पता नहीं अभी 6 नहीं बजा किसका गाड़ी आया पता नहीं सुबह MLA सर जा रहा है कब आगे हम बाद में आएगा गक्कू में क्या होगा MLA सर अभी निकल रहा है घर से कुछ CM के साथ में कहीं ना प्रोग्राम है उनका शायद तो दीदी तो वहाँ पे दीदी बोले मुझे मत खींचना अभी मेरा भी गाड़ी है वहाँ से सुमो से मैं निकल रही हूँ होम टाउन मम्मी के पास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी सारा घर है ना मतलब दीदी लोग का है और मैं क्या बोलूँगी ऐसे यहाँ पे होता है ना किसी का घर अपना कंसिडर नहीं करता मैं क्योंकि मैं लगता हूँ कि मैं
क्या बोलो, किसी को बोलूँगी तो हंसी भी आएगा। आई फील लाइक माई होम इज़ एवरीवेयर, आई एम होमलेस टाइप ना। इस दुनिया में मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सोच के मैं रहती हूँ। दीदी मुझे बार बार डांट रहा है कि गाड़ी ये देखो मेरा तो रेडी है, अभी इसको लेके जाऊँगी बाहर। तो अभी इसको तब अभी यहाँ से सुमो पकड़ना है, बाहर में रास्ते में मिलेगा वो जाने वाले, ये तो नहीं पहुँच जाएगी क्योंकि ये लोग काफ़ी बिजी रहता है ना, सारे फंक्शन होने वाला है। ये दीदी के घर से निकल रहे हैं, अभी जाऊँगी मम्मी का घर। गाड़ी तो यही में आएगा ना? अच्छा यहीं पे आएगा गाड़ी, तो बस घर के सामने ही है। यहाँ से जो रेगुलर डेली वो सुमो जाने वाला नहीं होता है पासीघाट टू आलो, तो हम लोग अभी यहाँ पे देखो सुमो यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाजार से। दीदी के घर तो यहाँ से जाता है, ये यहाँ से निकलेगा आलो के लिए मम्मी के घर। और अभी यहाँ पे तमुल खरीदने जाए, तमुल को बहुत नहीं होते पान यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अलग सा होता है। ये होगा तमुल होगा क्या? हाँ देना 2 पैकेट। कितना का है तमुल? तमुल 10 का 3 मिलता है। अच्छा 20 का दे दीजिए। ये तमुल ये है एक्चुअली, दिल्ली में इसको ये पान होता है ना, मीठा पान टाइप का, उस पर मिलता नहीं है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली मीठा पान बिकॉज दिस इज़ द रॉ फॉर्म। ये सुपारी का नहीं होता, एक कच्चा वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे लोग खाते हैं। भैया मेरे में चूना मत डालना, एक में डाल दीजिए। वो ये गाड़ी जो आ गया वो रहा सुनो, एंड आई एम गेटिंग बाइंग दिस। पे कर दिया ठीक है। ये जो भाई जो मुझे ड्रॉप करने आया, तो ये है मेरा गाड़ी जो सुमो। ये देख ऐसा होता है, यहाँ पे आपको बस नहीं मिलेगा, पहाड़ों में ज़्यादातर सुमो इस टाइप का होता है। हो जाएगा वो, एक तो में मीट और एक में मशरूम है। ठीक है हाँ भाई, थैंक यू होगा। थैंक यू। चैनल का नाम क्या है? इधर रवि नाम बाद में दीदी से पूछो, दीदी बता दे। हाँ थैंक यू। चलिए हो गया। तमुल, दिस इज द पान, तमुल पान। और लोग निकल रहे हैं सुमो से। यहाँ पे तो पूरा धुंध छाया हुआ है, कुछ विजिबल अभी तक घर नहीं पहुँची, हम लोग ऑन द वे है। कल मैं दीदी के घर स्टे करी थी, आज सुबह मॉर्निंग में निकल गई यहाँ से। अभी आज सुमो से जा रही हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वो है ढाबा टाइप है, यहाँ पे खाना खाना है, फिर यहाँ से निकलेंगे अर्ली फॉर लंच, बट आई एम हैविंग इट जस्ट फॉर द टेस्ट। मुझे एक्चुअली इतना भूख तो नहीं लगा, दिल्ली में तो इस वक्त 7 बजे तो खाना नहीं खाती, लेकिन मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कैसे दिखता है। सो ये रोड साइड का ढाबा है, ये चावल दाल सब्जी और ये है फिश करी है। सो आई वांट टू ट्राई, चटनी भी है थोड़ा सा, और ये लाई पत्ता बॉयल है, साग है बॉयल्ड। आई एम हैविंग फिश आफ्टर मैनी मंथ्स, ईयर ही हो गया शायद, आई डोंट नो व्हेन। दिस इज आलो, earlier it used to be known as Along, tiny town, बहुत ही छोटा सा टाउन है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। अभी यहाँ पे स्टॉप में ड्रॉप करेंगे, वहाँ से मैं घर जाऊँगी, ऑटो पे जाऊँगी। अभी किसी घर में कोई नहीं है, ब्रदर वगैरह, एक ब्रदर है वो जो गाँव में है, दूसरे उधर घूमने गया है कहीं दूर, नेचुरल चला गया है। अभी घर में हूँ, मम्मी बीमार है, सुना है, भाभी है। यहाँ पे स्टॉप हो गया आलो का, यहाँ पे सुमो काउंटर के सामने। हाँ ठीक, सुमो काउंटर के सामने। यहाँ से पासीघाट तो आलो 600 का सुमो में। तो आई विल बी लुकिंग फॉर ऑटो। के साथ साथ एक पुराना सहेली मिल गया, वो यहाँ पे काउंटर में बैठी थी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। बोल रही कि घर जैसे भी आना करके वो रहा, वो मेरे लिए ऑटो बुलाने जा रही है। तो मैंने सामान यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि घर में अभी कोई भी ब्रदर नहीं, मम्मी है और भाभी है, और मैं किसी को बिल्कुल ट्रैवल देना नहीं चाहती हूँ। सो मैंने किसी को बुलाया नहीं है लेने आने के लिए। वो सामान पिज्जा हो गया, देखो ना ऊपर उठ गया कपड़ा। इसको जानते भी नहीं।
तो हम लोग अभी यहाँ पे केबल का ढूंढने आया है, पावर हब। देखती हूँ कहाँ पे मिलेगा। ये है छोटा सा आलो का टाउन, मेरा बर्थ प्लेस है ये। मुझे होपफुली यहाँ पे मिल जाए। हम भी ना यही हो तो ये वाला है, इसमें 2500 ना वाट है एंड इट्स कॉस्टिंग मी 2000। ये सब आलो मार्केट है। देखो ये मेरा होम टाउन है। यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने ये ले लिया। इट वॉज क्वाइट कॉस्टली, एक्सपेंसिव मुझे तो लगा। बोल रहे कि कौन सा है, मुझे सुना नहीं। फोर्ट्रॉनिक्स मुझे पड़ा 2000। सो अभी हम लोग जा रहे हैं समोसे खरीदने। कहाँ है ये? या फिर बीच वाला में कहाँ चला गया? वो वाला बंद हो गया। अच्छा हम यहाँ से भी ले रहे हैं समोसे। ये वाला ही है लेकिन सो वी आर गोइंग टू हैव समोसा हियर। और यहाँ पे स्वीट्स है, घर के लिए भी ले जाना है 12 समोसा। लेट्स ट्राई आलू का समोसा। कितनी मीठा था? हमको मीठा तो गरम नहीं है ज़्यादा, वो भी डाली दो। सो ही इज़ माई नेफ्यू। मेरा नेफ्यू एकदम कोरियन लड़का जैसा लग रहा है वो। मेरे सिस्टर का बेटा देखो, सब बड़ा बड़ा हो गया। मैं इन्हें शादी नहीं कर, सारे शादी हो गई, बच्चा हो गया। ये मीठा वाला और बाकी 12 समोसा पैक कर दीजिए। तो मैंने ले लिया है समोसे और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। सो दीज आर ऑल टाइनी टाइनी। यहाँ पे बहुत सारा वो है, छोटा छोटा मार्केट है। नीस पार्टी है। तुम लोग कहाँ से जा रहे हैं? नीस पार्टी लोग। नीस पार्टी कोई सामान खरीद के आ रहा हूँ। नीस पार्टी सारा मेरा रिलेटिव है। ये भी एक मतलब वो है रिलेटिव सिस्टर है, उसका हस्बैंड है। ये मगी मगी वीडियो में ये जीजा जी का घर है। ये दूसरे जीजा बड़ा वाला ये सिस्टर है और ये है मेरा छोटा सा मम्मी का घर। तो अभी सब लोग खा रहे हैं। देखो मेरे ये भी छोटा नीस है, काफी सारे ये लोग बड़े बड़े देख रहे नीस। मम्मी है वहाँ पे, भाभी है। ये टर्मर है, टर्मी का बड़ा छोटा और दूरी ये देखो पूरा लोकल कोरियन है। ये सारे मेरे नीज एंड नेफ्यूज है। लोकल कोरियन, अरुणाचली कोरियन। देखो ओप्पो मेरे सिस्टर है। ये देखो इसको यहाँ पे रख दिया इसको टर्मर को। ओए कोरियन में आ गया सोरियन। अब यारू ना पेटे यारू सोरियन में तो मोदो हो गया। देखो तो ये मुझे पासीघाट दीदी ने भेज दिया क्योंकि मैं इस गोप्रो को भूल गई थी वहीं पे किसी की गाड़ी में। वो भेज दिया और साथ में इनविटेशन कार्ड भी भेजा है गांव को, क्योंकि दीदी का जीजा जी का जो है विक्ट्री फंक्शन है 21 जनवरी को विक्ट्री फंक्शन है। उसके लिए दीदी ने पूरा करना इसको, ये पूरा गांव के लिए वो भेजा है इनविटेशन कार्ड गांव के लिए। Kina, apa kau lagi? Oh, nanti YouTube mereka nama. Termar Romin. Hello, bol hello.